आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम आपको एक ऐसी सच्ची कहानी सुनाने जा रहे हैं जो यह साबित करती है कि जब जिंदगी हर तरफ से घेर ले, तब किसी की छोटी सी मदद भी जीवन की सबसे बड़ी उम्मीद बन सकती है। यह कहानी है 45 वर्षीय शिववती धुर्वे जी की, जो मध्य प्रदेश के बैतूल जिले के ग्राम गेहूंरास की निवासी हैं। शिववती जी के संघर्ष की शुरुआत तब हुई जब उनके पति विष्णु धुर्वे 11 वर्ष पहले उन्हें छोड़कर चले गए। तब से ही उन्होंने अपने 2 सदस्यीय परिवार की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठा ली। परिवार में वे खुद और उनका 11 वर्षीय बेटा है। शिववती जी पैर से अपाहिज हैं और उनका बेटा हर कदम, हर जरूरत और पूरे भविष्य के लिए सिर्फ उन्हीं पर निर्भर है। रोजगार का कोई साधन नहीं था, न ही आय का कोई स्थायी स्रोत। ऐसे में कई बार घर में 2 वक्त का भोजन जुटाना भी मुश्किल हो जाता था। लेकिन इन्हीं गहरे अंधेरों के बीच उम्मीद की किरण बनकर पहुंची संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम। इस मुहिम के तहत 30 जुलाई 2025 को पहली किस्त, 1 सितंबर 2025 को दूसरी किस्त और 7 अक्टूबर 2025 को तीसरी किस्त के रूप में निरंतर खाद्य सामग्री प्रदान की गई। इस सतत सहायता ने न सिर्फ उनके घर का चूल्हा जलाए रखा, बल्कि शिववती जी के मन में सुरक्षा, स्थिरता और आत्मनिर्भरता का नया विश्वास भी जगाया। आज शिववती जी पहले की तरह असहाय नहीं हैं। उनके चेहरे पर चिंता की जगह अब उम्मीद और विश्वास की चमक है। संत रामपाल जी महाराज जी ने उनके संघर्षमय जीवन में साहस, सम्मान और नई शुरुआत की उम्मीद भर दी है। आज हम गरीबी की वो नब्ज पकड़कर दिखाते हैं जो अक्सर नजरअंदाज कर दी जाती है। यह नब्ज धड़कती है उस माँ की सिसकी में जो अपने बच्चे को भूखा सुलाने पर मजबूर है। गरीबी सिर्फ रोटी का ना होना नहीं है, यह सम्मान का खत्म हो जाना है। ये उम्मीद के मर जाने की आवाज है। ये वो तड़प है जो किसी न्यूज चैनल की हेडलाइन नहीं बनती, लेकिन लाखों लोगों की असलियत है। नमस्कार दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आपका ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश चैनल में। तो दर्शकों, आज हम आए हुए हैं बैतूल के निकट स्थित ग्राम में, जहां पर ऐसे न्यूज मध्य प्रदेश की टीम को जानकारी लगी कि यहां पर भी कोई असहाय परिवार है, ज़रूरतमंद परिवार है, जिसके लिए संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा उनकी मदद की जा रही है, उनको राहत सामग्री दी जा रही है। तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि यहाँ पर जो ज़रूरतमंद परिवार है तो वहाँ तक जो है पहुँच चुके हैं, और यहाँ पर एक माताजी हैं और एक उनका छोटा बालक है, छोटा बच्चा है। तो ये दोनों परिवार के सदस्य हैं और ये एक छोटा सा 2 सदस्य का परिवार है। तो यहाँ से जानकारी प्राप्त हुई कि यह एक परिवार है जिसके लिए आवश्यक वस्तुओं की जो है आवश्यकता पूरी नहीं हो पा रही है उनकी। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री लेकर उन तक पहुँचे हैं। तो दर्शकों, बिना देर किए हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर जो है ये परिवार निवास करता है और ये उनके जो है रहने का घर है। इस घर में दोनों सदस्य रहते हैं और ये एक कमरा है। बाहर से जैसा हम देख पा रहे हैं कि ये एक कमरा है। ये सामने जो दिख रहा है ये सिंपल बना हुआ है। इस पे जो है सीमेंट की दीवारें हैं और ऊपर से कुछ कबेलू और कुछ सीमेंटेड टीन से इसको ढक रखा है, बनाया गया। ऊपर छांव है इसकी। और इसके हम पीछे देख पाएंगे कि पीछे एक पक्का छत वाला मकान बना है, जो कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बनवाया है। जानकारी लगी है 2017 में ये मकान बना है, जो कि घर के मुखिया माताजी हैं, उन्होंने बताया। जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं दर्शकों, ये आप देखेंगे सामने एंट्रेंस गेट है जो लकड़ी का बना हुआ है और इसके अंदर की स्थिति आपको दिखाते हैं। ये आगे बढ़ते हैं तो एक खटिया रखी हुई है जहाँ पर माताजी सोते हैं,
सोने के लिए इनकी जो है खटिया है। और अंदर का व्यू यहाँ देखेंगे कि ये टीन लगे हुए हैं, सीमेंटेड टीन है और दीवारें जो है सीमेंट की बनाई गई हैं, पक्की दीवारें हैं। ये आप देखेंगे, ये सामने घर की स्थिति है और ये यहाँ पे इनका रसोई है जहाँ पर ये भोजन बनाते हैं। चूल्हा है जिस पर भोजन पकाते हैं अपना, और कुछ बर्तन जो है भोजन पकाने के रखे हुए हैं। और सामने आप देख पा रहे हैं एक छोटा सा जो है मिट्टी का रैक बना रखा है जिस पर कुछ आवश्यक सामग्री है रखी हुई है। और साइड में जो आप देखेंगे ये दीवार बनी हुई है जो बाहर की दीवार है जिस पे एक जंगला लगा है और ये खिड़की लगी है छोटी सी, और ये भी सीमेंट की बनी हुई है। और इसके थोड़े से आगे हम यहाँ अंदर बढ़ते हैं तो यहाँ पर आगे हमें एक गेट और देखने को मिल जाता है। ये दूसरा गेट है, जो मेन गेट था उससे हम आगे बढ़ते हैं तो ये दूसरा गेट है। और यहाँ से एंटर होते हैं तो यहाँ पर भी जो है ऊपर देखते हैं तो ये छत बनी हुई है, पक्की छत है सीमेंटेड, जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जब ये मकान बना था तब की यह छत है। तो साथ में छत वाला इस मकान को जो है बनाया गया था, जो माताजी ने बताया। ये दीवार भी पक्के हैं इनके, सीमेंटेड है, इन पर प्लास्टर हो रखा है। और ये थोड़ा जो आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे इनका तख्त रखा है एक, जो लकड़ी का है बना, इस पर भी कुछ जो है उनके आवश्यक सामग्री व कपड़े रखे हैं कुछ। और ये स्थिति है, यहाँ पर भी दीवार बनी है, ये भी पक्की है। और ये गेट है अगला, जो छोटे से जो पीछे का तीसरा छोटा रूम है, कमरा है, उसमें एंटर होते हैं। यहाँ पर भी ये जो है चौखट जो देखेंगे आप सामने, ये लकड़ी की बनी हुई है, चौखट लगी है इसमें जो। और आगे बढ़ते हैं तो ये आप देख पाएंगे यहाँ पर भी पूरा कंप्लीट छत है, ये भी सीमेंटेड छत है। और साइड में दीवारें भी जो है पक्की प्लास्टर से बनी हुई हैं। और यहाँ पर कुछ इनका आवश्यक उपयोग के लिए जो है सामान रखा है। यहाँ पर कुछ ये टंकी रखे हुए उपयोग के हैं। बाकी नीचे ये थोड़ा नीचे देखेंगे तो आप थोड़ा गीला सा दिख रहा है यहाँ पे, इस प्रकार से जो है थोड़ी नमी आई हुई है यहाँ पे। ये जो खुला हुआ है सामने से, ये जो खिड़की दिख रहा है इसमें से जो है पानी आया हुआ है यहाँ पे, ये स्थिति है यहाँ पे इसकी। और ये थोड़ा गीला सा हो रखा है इस तरीके से। यहाँ पर ये भी दिख रहा है वेंटिलेशन, इसमें से भी कुछ पानी आया है जिसके कारण ये गीला हो गया यहाँ पे। ये स्थिति जो है माताजी के और जो छोटे बालक हैं दोनों के परिवार के निवास की है। ये उन दोनों सदस्यों का निवास स्थल है, यहाँ पर रहते हैं। और जो है मकान का, इस मकान का ये पीछे का गेट है, ये भी लकड़ी से बना है। ये सबसे पीछे का है जहाँ से हम पीछे निकल पाते हैं। यहाँ से हम जो है जैसे ये पीछे वाले गेट से बाहर निकलते हैं तो यहाँ पर जो है बाथरूम बना हुआ है। ये दीवारें इसकी पक्की हैं लेकिन ऊपर से कोई जो है छत नहीं डला है, ना ही कोई ऊपर से छांव है इसमें। और ये सामने लेटरिन बना हुआ है, इसकी दीवारें भी पक्की हैं। बाकी इस पे टीन की जो है सीमेंट वाली टीन से छांव हो रखी है। और गेट भी इसमें इस प्रकार से लगा हुआ है, लोहे का गेट है लेकिन जो कि जर्जर हालत में है, इसकी हालत भी खस्ता हो रखी है। तो दर्शकों, हम आ पहुँचे हैं उस परिवार के पास जहाँ पर परिवार में ये 2 सदस्य हैं और छोटा सा परिवार है। दोनों सदस्य हैं, एक घर के मुखिया जो हैं माताजी हैं जैसा कि आप सामने देख पा रहे हैं, और एक छोटा सा बच्चा है जो कि साथ में रहता है। दोनों सदस्य का परिवार है। तो दर्शकों, माताजी शरीर से अपाहिज हैं जिसके कारण कुछ कार्य नहीं कर पाते हैं। जानकारी लगी है कि माताजी अपाहिज होने के कारण कोई कार्य नहीं कर पाते हैं। तो दर्शकों, बढ़ते हैं आगे और जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से जो है माताजी अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो नमस्कार माताजी। नमस्कार। क्या नाम है माताजी आपका? मेरा नाम शिववती दुर्वे है और मैं युवराज में रहती हूँ। और मेरे एक बच्चा, बस हम दोनों माँ बेटे रहते हैं। और पति शादी कुछ दिन रहे मेरे साथ में और
वो अपना वो छोड़ के भाग गए मेरे को। तो माताजी आपसे जानना चाहेंगे कि आप किस प्रकार से अपना गुजारा करते हैं, क्या माध्यम है आपके गुजारे का? बस ये सब्जी भाजी बेचती हूँ थोड़ी बहुत, और भी अगर पानी गिर गया तो बस वैसे ही पड़ी रहती है, न तो कभी भूखा सोना पड़ता है, रहे तो बनाए खाएंगे, न तो भूखे सो जाते दोनों माँ बेटे। तो क्या माताजी इस जो है आपके परिवार में गुजारे का कोई माध्यम है या फिर किस प्रकार से आप अपना गुजारा करते हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जैसे नीम की पत्ती है, कभी नींबू बेच लिया, 100-200 का हो जाता है, वो उससे थोड़ा बहुत आ जाता है घर का सामान, उसी से गुजारा करती हूँ मैं। तो क्या माताजी ऐसा भी समय आता है कि आपको कई बार भूखा सोना पड़ जाए? हाँ, बहुत बार समय आया ऐसा। अच्छा, बहुत बार आया है समय। तो छोटू क्या नाम है आपका? साहिल ध्रुवे। तो कौन सी क्लास में पढ़ते हैं आप? 7। तो जैसा कि आपने देखा दर्शकों, माताजी से जानकारी प्राप्त हुई कि वे अकेले सदस्य हैं परिवार में, मुखिया, जो अपने घर का गुजारा जैसे तैसे करके चलाते हैं, और इनका कहना है कि कई बार इनको जो है भूखा भी सोना पड़ जाता है। तो दर्शकों आगे बढ़ते हैं और हम इनसे जानते हैं कि आज से पहले जो इनकी स्थिति थी और आज वर्तमान में ये जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई मुहिम है, इसके तहत इनको लाभ प्राप्त हुआ है। तो इसके विषय में इनके क्या विचार हैं और किस प्रकार से ये इस मुहिम को देखते हैं, इस लाभ को देखते हैं, तो बढ़ते हैं दर्शकों आगे। तो माताजी से जानते हैं किस प्रकार से इस मुहिम को वो देखते हैं और ये जो लाभ प्राप्त हुआ है उनको, तो इसके विषय में उनके क्या विचार हैं। तो माताजी, इससे पहले जो आप जीवन यापन कर रहे थे और आज जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ये जो राहत सामग्री दी गई है, तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? इसके विषय में कभी हमने सपने में सोचा नहीं था कि शायद हमारे जीवन में भी ऐसा कुछ आएगा। जो संतपाल महाराज जी का धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हमारे जीवन में ऐसा कुछ करा जो हमने कभी सोचा नहीं था। उनका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना कि माताजी का कहना है कि इन्होंने ऐसा कभी सोचा नहीं था कि ऐसे भी इनकी कभी कोई मदद की जाएगी या फिर इस प्रकार की सहायता इनको दी जाएगी। दर्शकों, इसके साथ साथ छोटा बालक है इनका, उनसे भी बातचीत करते हैं कि किस प्रकार जो है इस चीज़ को वो देखते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो बेटा क्या नाम है आपका? साहिल ध्रुवे। तो आपने देखा जो बेटा आपको राहत सामग्री दी जा रही है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से अन्नपूर्णा मुहिम के तहत, तो इसको जो है प्राप्त करके लेकर आपको कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। तो बेटा ऐसा भी होता है कभी कई बार आपको भूखा सोना पड़ जाए, ऐसा कोई समय आता है क्या? जी, बहुत बार भूखा सोता हूँ। तो क्या आपकी मदद पहले इस प्रकार से किसी ने आपकी कोई मदद की क्या? नहीं। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा छोटा सा बालक है, उसके माध्यम से भी जानकारी लगी कि इस प्रकार की जो है मदद कहीं से भी इनको प्राप्त नहीं हुई है, और जो है संत रामपाल जी महाराज ने आज इस परिवार के लिए जो है मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाया है। तो हम ये कहें कि ये किसी एक असहाय परिवार या फिर ज़रूरतमंद परिवार के लिए किसी वरदान से कम नहीं हुआ। तो दर्शकों, ये आप सामने देख पा रहे हैं कि ये परिवार की स्थिति है और आज इनको जो राहत सामग्री दी गई, तो इससे इस परिवार को काफ़ी राहत है और खुश भी है परिवार। तो अब दर्शकों, हम जानते हैं यहीं जो ग्राम के निवासी हैं और उनके आस पड़ोस के लोग हैं जो इस परिवार से बखूबी परिचित हैं, उनके भी इस मुहिम के तहत क्या विचार हैं और क्या जो है इस मुहिम को वो किस नज़रिए से देखते हैं। पड़ोस के निवासी हैं, ग्रामवासी हैं यहीं के, हम इनसे भी कुछ जानकारी लेते हैं और आगे बातचीत करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? प्रेमलाल छेरकी, गेवरास रहता हूँ, यहीं पड़ोसी हूँ इनका जी। तो सर, आपने इस परिवार की स्थिति को देखा, तो सर जो है इस प्रकार की मदद इस परिवार को दी गई है संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। ये जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई गई है, इसके द्वारा कई लाखों हजारों परिवारों को ये जो मुहिम के तहत लाभ दिया जा रहा है, खाद्य सामग्री दी जा रही है। तो सर, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? जी सर, ये तो बहुत ही अच्छी व्यवस्था है गरीब आदमी, क्योंकि वो वैसे भी बहुत ही परेशानी में रहती है। ये क्योंकि हमारे पड़ोसी से हम देखते हैं कई बार भूखे सोते हैं,
कोई खेत वगैरह है नहीं, कहीं नींबू वगैरह इधर उधर से थोड़ा ताड़ के और फिर बेच के और उनका गुजारा करते हैं। वैसे भी गुजारा हो नहीं पाता। तो सर इस प्रकार की जो है कभी कोई मुहिम आपने देखी या फिर इस प्रकार की जो है कोई भी राहत सामग्री कहीं किसी प्रकार से ये मदद देखी क्या? जी नहीं, अभी तक नहीं देखी है, ना अभी उनको मिली भी नहीं है। ये हम पहली बार देख रहे हैं। तो सर जैसा कि हम देखें सांसारिक दृष्टिकोण से लोगों का कहना है या फिर हम समाज में कई बार सुनते हैं कि संत रामपाल जी महाराज तो स्वयं जेल में बैठे हुए हैं, स्वयं जेल में बैठकर संसार को सुखी देखना चाहते हैं। तो इसके विषय में आपके क्या विचार हैं सर? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। जी सर, देखो वो तो आप वो अंदर है जहाँ भी है वो, पर उनकी मुहिम तो चल रही है ना, मतलब परिवार तो पाल रहे हैं या तो कितने लोगों का भरण पोषण कर रहे हैं वो, ये मुहिम चला के। आज ये भूखे सो रहे थे, अभी इनको ये 1 महीने का राशन मिल गया समझ। स्तर पे फरिश्ते भी आकर के सिर झुकाते हैं, वो जेल में रहकर भी लाखों के घर बसाते हैं। दर्शकों, जैसा कि भाई साहब ने बताया कि ये काफ़ी अच्छी मुहिम है जो है ज़रूरतमंद परिवारों तक राहत पहुंचाई जा रही है। पड़ोस में ही निवास करने वाले भाई साहब, इनसे भी हम बातचीत करते हैं और निरंतर बातचीत को आगे बढ़ाते हैं और जानते हैं कि इस परिवार के विषय में क्या इनको जानकारी थी और किस प्रकार से वो इस मुहिम को देखते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। क्या नाम है सर आपका? संदीप गंगारे। सर कहाँ रहते हैं आप? गेवरास। तो सर ये जो आप देख रहे हैं, ये जो मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई, इस परिवार को जो राहत दी गई है, इसके विषय में आपके क्या विचार हैं? बहुत अच्छी संस्कार है। जैसे मैंने आज तक देखा है, सब लेने वाले होते हैं, पहली बार देख रहे कि कोई दे रहे हैं। जैसे हमने वहाँ भी गए उड़दन, वहाँ भी आश्रम में देखा, खाना वाना व्यवस्था बहुत अच्छी लगी हम। दर्शकों, आपने देखा कि भाई साहब को जो है जानकारी है कि ये संत रामपाल जी महाराज के द्वारा जो है किए जा रहे कार्यों से परिचित हैं। कई बार जो है इन्होंने ये कार्य देखे। दर्शकों, यहाँ पे पड़ोस में रहते हैं ये माताजी, एक माताजी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। तो आगे हम इनसे बातचीत करते हैं, इस परिवार की जानकारी लेते हैं और इस मुहिम के विषय में जानते हैं कि किस प्रकार के विचार ये रखते हैं। नमस्कार माताजी। नमस्कार। क्या नाम है माताजी आपका? हेमकला उइके। तो माताजी आप कहाँ पर रहते हैं? मैं साइड में रहती हूँ। तो माताजी, इस परिवार की स्थिति से आप जिस प्रकार से परिचित हैं, कृपया हमारे दर्शकों को बताएं क्या स्थिति इस परिवार की थी और आज ये जो राहत मिली है इसको आप किस नज़रिए से देखते हैं? बहुत अच्छी संस्था है ये तो, और बहुत बुरी स्थिति थी इनकी। मैं जैसे कभी ये में से आटा तेल मांगने आती थी तो मैं दे देती थी, क्योंकि भूखे सोते थे इन लोग। और अभी भी वो लड़का, इधर लाइट भी नहीं है, अभी भी लड़का मेरी तरफ ही रहता है, साइड में पढ़ता है, क्योंकि लाइट ही नहीं है तो पढ़ेगा कहाँ से वो। और इनके पास कोई भी यानी कि चलाने के लिए कोई भी ये नहीं है, उनसे बनता भी नहीं है, वैसी कोकड़ी हो गई है, वो ऐसी चलती है, तो कुछ भी वो नहीं है इनके पास। जैसा कि दर्शकों माताजी ने बताया कि इस परिवार की बड़ी दयनीय स्थिति ये थी। ये जो राहत इनको मिली है तो ये एक वरदान का रूप है इनके लिए, कि एक वरदान है ये जो राहत सामग्री इनको दी गई, तो इससे ये अपना गुजारा जो है ठीक से चला सकते हैं या ठीक स्थिति से अपना जीवन यापन कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं और जो संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं उनसे जानते हैं कि इस मुहिम के तहत किस प्रकार की कितने प्रकार की जो है सामग्री, राहत सामग्री परिवार को दी जाती है और जो है इस मुहिम को किस तरीके से वो देखते हैं, किस तरीके से इसको आगे निरंतर बढ़ाते हैं। साथ संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी भी जुड़ चुके हैं और अब हम उनसे जानकारी लेते हैं कि किस प्रकार से ये जो मुहिम चलाई जा रही है और इस मुहिम के तहत परिवार को क्या क्या राहत सामग्री दी जा रही है और क्या क्या सुविधाएँ जो है परिवार को दी जा रही हैं। तो दर्शकों, बढ़ते आगे और करते हैं बातचीत। नमस्कार सर। सत साहिब जी। क्या नाम है सर आपका? मनोहर दास। तो सर आप हमारे दर्शकों को ये बताएं, ये जो अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई है, ये किस प्रकार की मुहिम है और क्या क्या जो है राहत सामग्री इन परिवारों को दी जानी है? सर जी, हमारे संत परम संत सदगुरु रामपाल जी महाराज जी का सपना है धरती को स्वर्ग बनाना है।
ऐसे हमारे गुरुजी को पता चला कि कई परिवार भूखे रह रहे, जिनको खाने की व्यवस्था नहीं है, उनके घर में कोई कमाने वाले नहीं हैं। तो हमारे गुरुजी ने, संत रामपाल जी महाराज जी ने एक अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, जिसके अंतर्गत गरीब परिवारों को जो कभी कभी भूखे रह जाते हैं, उनके पास में खाने के लिए अनाज नहीं होता है, पैसे नहीं होते कुछ लाने के लिए, तो ऐसे गरीब परिवारों को हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज 20 प्रकार की सामग्री देते हैं, जो डेली घर परिवार चलाने के लिए उपयोग में आती है। वही सामग्री हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी दे रहे हैं। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, हमारे दर्शकों को ये जानकारी दें कि ये जो राहत सामग्री आपने अभी जो इस मुहिम के तहत यहाँ परिवार को दी है, क्या ये राहत सामग्री एक ही बार इनको दी जाएगी या फिर ये कितने समय तक इसको आप आगे बढ़ाएंगे या किस तरीके से इसको आगे चलाएंगे? कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हमारे गुरुजी के माध्यम से इस दुखी परिवार को हमेशा के लिए, महीने के बाद हमेशा निरंतर इनको खाद्य सामग्री दी जाएगी, तब तक जब तक ये परिवार स्वयं अपने पैरों पे खड़ा होकर अपना जीवन यापन करने लायक नहीं होता है, तब तक इनको हर महीने सामग्री दी जाएगी जी। तो सर आपसे जानना चाहेंगे, क्या ये जो सामग्री है इनको लेने के लिए कहीं जाना पड़ेगा? तो किस प्रकार से ये जो सामग्री है जो आप इनको उपलब्ध करवाएंगे? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी की दया से इस मुहिम को चलाने के लिए एक सिस्टम बनाया गया है। वो सिस्टम ऐसा है, जैसे आज इनको खाद्य सामग्री दी गई है, तो इस सामग्री के साथ में एक कार्ड दिया जाएगा। उस कार्ड पे, ये कार्ड है, इस कार्ड पे सेवादार भक्तों के नंबर है, आश्रम के नंबर है। जब भी इस परिवार की खाद्य सामग्री समाप्त होने की दशा आएगी, समय आएगा, तो 2 दिन पहले इस कार्ड पे जो फ़ोन नंबर दिए है, इस पे फ़ोन लगा के सूचित करेंगे, तो सेवादार भाई आके तुरंत इनको खाद्य सामग्री पहुंचाएगा जी। तो जैसा कि दर्शकों, बड़ा ही विचारणीय विषय है और ऐसा सेवा भाव तो बहुत ही कम कभी देखने को मिलता है। ये सेवा भाव संत रामपाल जी महाराज जी के जो है सानिध्य में, उपस्थिति में और उनके द्वारा किए गए कार्यों में देखने को मिल रहा है। तो दर्शकों, इनसे ये जानते भी हैं कि इसमें क्या क्या सामग्री है और कितने प्रकार की सामग्री है, तो इनसे एक बार जानकारी लेते हैं। जैसा कि हम सामने देख पा रहे हैं, कृपया सर ये दर्शकों को बताएं क्या क्या सामग्री यहाँ पे उपलब्ध है, क्या क्या आप उपलब्ध करा रहे हैं परिवार को? बंदी छोड़ सदगुरु रामपाल जी महाराज जी के दया से इनको आटा, चावल, तेल, चीनी, शक्कर, सूखा दूध, खड़ा चना, जीरा, टाटा नमक, हल्दी, चाय पत्ती और पीली दाल मूंग की, चना दाल, हरी दाल मूंग की, आम का अचार, लाल मिर्च, नहाने के साबुन, कपड़े धोने के साबुन, घड़ी, सर्फ और प्याज, आलू, ये कुल मिला के 20 प्रकार का अन्न इनको दिया जा रहा है। तो दर्शकों, जैसा कि आपने सुना, इन्होंने बताया कि ये 20 प्रकार की सामग्री परिवार को दी गई है। तो सर हम आपसे ये जानना चाहेंगे, क्या ये सामग्री आप निरंतर इसी तरीके से देंगे या फिर इसको कुछ जो है कम करेंगे इसमें से? इसमें से इनसे पूछ लिया जाएगा कि आपके पास में कौन कौन सी सामग्री उपलब्ध है, और हम देखेंगे कि वो सामग्री कितने दिन चल सकती है। उस हिसाब से इनको हर समय सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी। तो दर्शकों, जैसा कि आपने देखा, इनका कहना है कि जो भी आवश्यक सामग्री है इनको समय से उपलब्ध कराई जाएगी। तो माता जी, आप इस कार्य को किस प्रकार देखते हैं और आप संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई गई मुहिम के लिए क्या कहना चाहेंगे? मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि मैंने कभी सोचा नहीं था कि शायद हमारे ज़िंदगी में भी ऐसा समय आएगा, और आगे मैं रामपाल महाराज से का धन्यवाद करती हूँ। अब ऐसा लग रहा है कि शायद हमारी गरीबी हट जाएंगी। दुनिया में बतलाऊं कौन है हम सबका रखवाला, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तुमसे ज्यादा हम सब जाने इस दुनिया का हाल,
तो दर्शकों देखिए बड़ा ही अच्छा जवाब दिया माता जी ने, और उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो कार्य किया गया इससे उनको भी भरोसा हो रहा है, एक विश्वास कायम हो रहा है कि वो कह रहे हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की इस सहायता के माध्यम से उनको लग रहा है कि वो भी जो जूझ रही मुसीबतों से और जो दुख हैं इनसे कभी उबर पाएंगे या फिर गरीबी से उबर पाएंगे। तो दर्शकों बने रहें ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश की टीम के साथ। धन्यवाद। दर्शकों 1 सितंबर 2025 को शिववती धुर्वे जी के परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की दूसरी किस्त प्रदान की गई। अब आइए देखते हैं दूसरी किस्त की रिपोर्ट। को हमें जानकारी मिली थी कि गेहूं रास ग्राम पर यहाँ हाल ही में 1 महीने पहले कुछ राशन सामग्री जो है अन्नपूर्णा मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों के तहत यहाँ वितरण किया गया था, जो आज यहाँ पर दोबारा से हमें जानकारी मिली है कि पहुँचे हैं राशन देने के लिए सामग्री असहाय परिवार को। चलिए दर्शकों चलते हैं उस परिवार की तरफ जहाँ पर ये सामग्री वितरण की जा रही है। दर्शकों हम पहुँच चुके हैं शिववती धुर्वे जो हैं उनके परिवार के पास, जो यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी जो मसीहा बनकर आए हैं उनके द्वारा जो दूसरी किस्त जो है कहना चाहिए दूसरी बार सामग्री मुहैया कराई जा रही है। संत रामपाल जी महाराज जी की पुनीत कार्य जो किए जा रहे हैं। चलिए दर्शक अंदर की तरफ चलते हैं। राम राम जी। जय राम जी की। क्या नाम है माई आपका? शिववती धुर्वे जी। ग्राम गेवरास में रहती हूँ मैं जी। मायके में रहती हूँ, ससुराल में तो देखा नहीं। यहीं मेरे पापा ने अनुदान राशि में मकान बनवा दिया था उन्हें, उनकी सलाह से। अभी जो आपको यहाँ पर जो आए हैं, कौन आए हैं राहत सामग्री देने? ये महाराज जी के शिष्य है। संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य? हाँ शिष्य है। उनने दूसरी बार राशन पहुँचाया है। जैसे पहले यानी हफ्ते में 2 मतलब कभी भी राशन खत्म होता था तो चल जाती थी, नीम पत्ती है नींबू है लेके बैतुल। लेकिन अभी जब से दूसरी बार मिला है तब से मैं अभी एक बार भी नहीं गई हूँ। कम तो कर दिया। आपको जो ये राहत सामग्री पहले मिली थी संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा, उनके शिष्यों के द्वारा जो यहाँ मुहैया कराई गई है, तो अभी दोबारा से आपने फोन किया था कि ये स्वयं से आकर दिए? अभी तो मैंने फोन नहीं लगाया, लेकिन इन्होंने अभी लाके दिया है। वो भैया जी आए थे। हाँ तो भाभी ने लगाई थे। अच्छा, फोन लगाई थी? हाँ वो भैया आए थे चेकिंग पे। यहाँ कोई कार्ड वगैरह मिला था क्या आपको पहले जो जिससे कि आपने फोन लगाया है? हाँ नंबर दिया ना, कार्ड दिया है। अच्छा, कार्ड दिया गया? हाँ था? दिया है कार्ड। तो आपको ये सामग्री जो मिली है दूसरी बार मिली है, तो ये सामग्री पा करके कैसा लगा आप? बहुत अच्छा लग रहा है ये। यानी पहले कभी नमक नहीं तो तेल नहीं, तेल नहीं तो नमक नहीं, ऐसा होता था। लेकिन अभी ऐसा लग रहा है कि मतलब जैसे ठीक है। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है तेरी। हो जाएगा और आगे चल के और ठीक हो जाएगा। हो जाएगा। हाँ तो ये ऐसे में आपको ऐसा लग रहा है कि कुछ राहत मिलेगी अब? हाँ हाँ लग तो रहा पूरा की राहत मिलेंगी। पहले बीमारी बहुत रहती थी, लेकिन अभी थोड़ा सा टेंशन थोड़ा सा हटा है, जैसे मुसीबत से। तो ऐसा लग रहा है कि अभी दूसरी बार ये मतलब दूसरा महीना चला है, तो ऐसा लग रहा है कि मेरे को कोई बीमारी नहीं है। मस्त रहती हूँ, खाती पीती हूँ, रहती हूँ। भाभी की तरफ जाना आना इधर। तो दर्शकों आप देख सकते हैं ये शिववती धुर्वे है, जो इनका कहना है कि पहली बार जब इनको राशन सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी जो मसीहा बन करके आए हैं उनके द्वारा दूसरी बार यह सामग्री जब मिली, ऐसा लगा सारी समस्याएं ही दूर हो गई और इनके शरीर में भी जो बीमारियां थी, कष्ट दूर होने चालू हो गए। वो उन्हीं से और भी जानते हैं अब कैसा लग रहा है। अन्नपूर्णा मुहिम के तहत यह राहत सामग्री भेजी है, तो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा राहत सामग्री जो दी जा रही है, माता जी ने बताया अभी कि बहुत अच्छा लगा, स्वास्थ्य में भी हमको अच्छा लग रहा है। आइए यहाँ जो कुछ यहाँ स्थानीय लोग हैं उनके पास पहुँच चुके हैं, उनसे ही जानते हैं। क्या नाम है बहन जी आपका? मेरा नाम हेमकला विके है और मैं ग्राम गेहोरास में ही रहती हूँ और इनके पड़ोस में रहती हूँ। पड़ोस में ही रहते हैं जी। मैंने ये पहली बार देखा जो संत है
वो ये योजना चला रही, बहुत अच्छी योजना है। और मैं इनके आश्रम भी गई थी, वहाँ भी देखा इतनी साफ सफाई और इतना अच्छा लगा मेरे को कि मैंने कहीं भी ऐसी नहीं देखा। और जितना आपको भोजन खाना है, जो भी करना है वहाँ पर, बहुत अच्छा लगा मेरे को। कल गई थी मैं वहाँ पर। तो दर्शकों देख सकते हैं कि इनको बहुत अच्छा लगा। हमने देखा था बहन जी पहली बार जब हम लोगों ने कवरेज किया था तो ये लग रहा था कि ऐसा तो नहीं कि ये झूठी बात कर रहे हैं कि दोबारा से राहत सामग्री देंगे। लेकिन इनको आज हमने देखा, जाँचा और परखा भी कि दोबारा से राहत सामग्री दे रहे हैं। दोबारा से देख कर के कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है। ये सामग्री देने से और उस सहायता भी मिल रही है और खाने पीने से उसके शरीर में अच्छे पौष्टिक आहार भी मिल रहा है और पहली बार देख रहे हैं ऐसा। ये दोबारा आए हैं लेकर के? हाँ, ये दोबारा आए हैं। इसके पहले कब आए थे? हाँ, इसके पहले 28 तारीख को मतलब आए 1 थे। महीने पहले? हाँ, हाँ। मेरे को फिर जानकारी मिली है, दीदी ने बताया कि वहाँ संत रामपाल जी महाराज के द्वारा आए हैं करके। तो दर्शकों इनका कहना है, ये स्थानीय लोग हैं जो दोबारा से राहत सामग्री लेकर के पहुँचे हैं और ऐसे परिवार को जो राहत सामग्री जो दे रहे हैं, आप देख सकते हैं ये वो परिवार है जो आप देख सकते हैं ध्रुव परिवार है, उनको ये राहत सामग्री जो दी जा रही है, ये 20 प्रकार की सामग्री यहाँ पर दी जा रही है। और ये परिवार से जो माताजी हैं, ये खुश हो गई हैं कि आगे से और भी हमें जो है इस राहत सामग्री से राहत मिल पाएगी। तो गरीबों के मसीहा बने संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये मुहिम चलाई जा रही है, ये बहुत ही कारगर साबित हो रही है। आइए चलते हैं उनसे ही जानेंगे जो मुरिंदर धर्मा ट्रस्ट कुरुक्षेत्र हरियाणा असहाय परिवार को जो राशन सामग्री जो वितरण की जा रही है, निर्धन असहाय परिवार जरूरतमंदों को राहत सामग्री जो वितरण की जा रही है, ग्राम गेहूं रास आप देख सकते हैं जिला बैतूल मध्य प्रदेश। आइए उनसे ही जानते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं। सर हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर जो हमने देखा कि वाक़ई में दूसरी बार यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये भेजी गई सामग्री जो वो बहुत कारगर साबित हो रही है। और हमने भी ये देखा कि पहली बार जब हमने कवरेज के दौरान देखा था कि हमें लग रहा था कि वाक़ई में एक ही बार दे रहे हैं या दोबारा, लेकिन ये पूर्णतः सत्य पाया जा रहा है। क्या कैसे ये संभव हो पा रहा है? संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा जो ये अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये गरीब लाभार्थी परिवारों के लिए आजीवन के लिए है। तब तक के है जब तक कि इस परिवार का कोई सदस्य अपने कमाई का साधन नहीं बना सकता, अपने पैरों पे खड़ा होकर अपने परिवार का जीवन भरण पोषण नहीं कर सकता, तब तक के ये सहायता राशन इस परिवार को दिया जाएगा। ऐसे जो पहली बार हमने देखा था कि 20 प्रकार की सामग्री दी गई थी, क्या वाक़ई में फिर दोबारा से भी वही सामग्री दी जा रही है? बिल्कुल जी, जैसे पहली बार दिए थे वैसे ही इस बार भी दे रहे हैं। आप देख सकते हो, आप देखिए यहाँ पे ये 15 किलो आटा है, ये 2.5 किलो चावल है, ये 2 किलो शक्कर है और ये दूध पैकेट है एक, ये चाय पत्ती पैकेट है, 1 लीटर खाने का तेल है, 1 पैकेट दाल है, पीली दाल मूंग की, ये हरी दाल मूंग की है, ये चना दाल है, ये खड़ा चना है काला, और ये जीरा पैकेट, ये हल्दी पैकेट है, ये लाल मिर्ची पैकेट, ये टाटा नमक का पैकेट है, ये अचार है जी, आम का अचार है, ये नहाने के लिए साबुन है, ये कपड़े धोने के लिए साबुन है, ये घड़ी पाउडर है, डिटर्जेंट पाउडर, और साथ में आलू और प्याज भी है जी। ऐसे करके 20 प्रकार की सामग्री हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज जी इस गरीब परिवार को हर महीने दे रहे हैं जी। वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल, वो तो है भगवान की जिसकी कोई नहीं मिसाल। तो जाहिर सी बात है गरीब परिवार को, असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी जो सामग्री मुहैया कराया जा रहा है, आप देख सकते हैं ये माता जी जो बैठी हैं जो ध्रुवीय परिवार से हैं, ये इनके जो उम्र काफ़ी है आप देख सकते हैं। तो इस परिवार को जो राहत सामग्री दोबारा से वितरण की गई। माता जी आपसे जानना चाहेंगे कैसा लगा आपको ये राहत सामग्री पाकर? ये राहत सामग्री पाकर बहुत अच्छा लगा। पहले तो ऐसा नहीं लग रहा था, लेकिन अभी दूसरी बार आया तो बहुत अच्छा लगा ये। यानी ऐसा लगा कि आदि अपनी जो शरीर में जो बीमारी रहती है वो टेंशन की वजह से रहती है, परिवार की वजह से, तो अभी उतना तो कम हो गया है। 2 वक़्त की रोटी का गुज़ारा कर पाना और उसके लिए सोचना, उसके लिए जद्दोजहद करना, ऐसे में कहीं न कहीं ये भी कारण होता है
कि लोगों को, उसके परिवार को कहीं न कहीं भूखा रहना पड़ता है। लेकिन आज संत रामपाल जी महाराज जी मसीहा बन कर के जो आए हैं, ऐसे में कहीं न कहीं ऐसे असहाय परिवार को जो हर संभव ऐसी सामग्री जो है वितरण की जा रही है, ये कहीं न कहीं ये मसीहा बन के आए संत रामपाल जी महाराज जी की भूमिका अहम निभाई जा रही है। ऐसे में इस माताजी को जिला बैतूल मध्य प्रदेश में जो दोबारा से सामग्री वितरण की जा रही है और यहाँ पर जो दी जा रही है, तो कहीं न कहीं बहुत ही ये ऐसे पुनीत के कार्य जो देखे जा रहे हैं, बहुत ही ऐसे पुनीत के कार्य जो हैं हमने पहली बार देखा। यहाँ कुछ और लोग स्थानीय लोग हैं, उनसे भी जानते हैं। क्या नाम है जी आपका? रमेश दत्त जी। रमेश जी, कहाँ से हैं आप? लापाजी से। ऐसा पहली बार देखा है आपने कि दोबारा कभी देखा था? नहीं सर, पहली बार देखा है सर। जी, पहली बार देखा। जी, जी। ऐसे संत को क्या कहना चाहेंगे? हम तो यही कहना चाह रहे हैं कि सर संत रामपाल जी महाराज की दया से ऐसे जो गरीब गुर्जर रहते हैं, इन लोगों को सेवा मिलनी चाहिए। वैसे तो कोई संस्था वाले या कोई गवर्नमेंट इतना नहीं करते हैं जितना ये संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं। हमको बहुत खुशी है। इनका कहना बहुत खुशी है और इस माता जी को, ये परिवार को ये आज दूसरी बार राहत सामग्री मिली है। बहन जी, आपका क्या नाम है? शिवकली दासी। शिवकली जी, बहन जी आपसे जानना चाहेंगे, ये राहत सामग्री जो मिल रही है, ये देख करके कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। जो पूर्ण परमात्मा ही है जो इतना कर सकते हैं, जो जरूरतमंद के लिए जैसे राशन का भरपूर वही कर सकते हैं। तो देख सकते हैं, इनका कहना है जो असहाय परिवार है, इसको पूर्ण परमात्मा ही ऐसे कर सकते हैं जो जीवन भर का जो राहत सामग्री जो है प्रदान कर रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी कहीं न कहीं इस परिवार को मसीहा बन कर के आए हैं। इस समय शिवा पटेल, बैतूल से। दर्शकों, 7 अक्टूबर 2025 को शिववती धुर्वे जी के परिवार को अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन सामग्री की तीसरी किस्त प्रदान की गई। अब आइए देखते हैं तीसरी किस्त की रिपोर्ट। दर्शकों, एक बार फिर ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है ग्राम गेहूरास, ग्राम पंचायत लापाझीरी, जहां पर एक असहाय परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी की मुहिम जो चल रही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत यहाँ टीम पहुंची है। जहां आप देख पा रहे हैं, यहाँ काफी लोग यहाँ पर खड़े हुए हैं और यहाँ पर देखने के लिए यहाँ काफी बच्चे हैं, यहाँ पर काफी लोग जो पहुंचे हैं। आइए हम चलते हैं उनके पास, जहाँ पर ये तीसरी बार, ये बहुत प्रसन्नता हो रही है कि यहाँ पर ग्राम पंचायत में तीसरी बार संत रामपाल जी महाराज जी के जो है अनुयायी हैं, यहाँ पर तीसरी बार सामग्री लेकर के पहुंचे हैं। ग्राम गेहूरास जहां आप पहुंचे हैं, देख पा रहे हैं हमारी टीम पहुंची है। ये नज़ारा जो देख रहे हैं, यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत हमारी टीम पहुंची है। यहाँ बताया जा रहा है कि लाभार्थी परिवार को ये तीसरी किस्त मुहैया कराई जा रही है। ऐसे में हम यहाँ पर जानने पहुंचे हैं, देखने पहुंचे हैं, हमको प्रसन्नता हो रही है यहाँ पर आकर के। बहुत अच्छा लग रहा है कि तीसरी बार ऐसे लाभार्थी परिवार को ये राहत सामग्री जो मुहैया कराई जा रही है, उनके पास हम पहुंचते हैं। माता जी, आपको ये राहत सामग्री जो मिल रही है, आपने फोन किया था कि ये खुद आए हैं? लेकिन नहीं, फोन किया था। फोन किया था। अच्छा, और राहत सामग्री जो आपको मिली है यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य आए हैं, ऐसे और भी कुछ सामग्री मिली है कि ये और भी जरूरत पड़ रही है आपको? नहीं नहीं, ये पहली बार हुआ है ऐसा। अच्छा। नहीं तो आज तक ऐसा कभी नहीं हुआ हमारे इसमें, ना ही हमने कभी ऐसा सुना था, ना कभी देखा हमने। तो ये जो राहत सामग्री मिल रही है, ये पा करके आपको कैसा लग रहा है? यानी बहुत अच्छा लग रहा है ये। जैसे पहले के जैसे गरीबी उतनी नहीं है अभी। अभी तो बहुत, मतलब जैसे ऐसा लग रहा है कि आदि पूरी अपना संकट जो टेंशन रहता है वो बहुत कम हो गया है अभी। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम। प्यार का सागर है, तू प्यार का सागर है, तेरी। ये माताजी जो हैं, बुजुर्ग हैं, जो लाभार्थी परिवार है, पहले की अपेक्षा इनका कहना है कि जब जो है संकट जो है अब कम होते जा रहे हैं। आपको एक चीज और जानना चाहेंगे माताजी, आपको और भी कोई सामग्री मिली? नहीं। इतने में गुजारा चल जाता है? हाँ, चल जाता है। जी। दोनों माँ बेटे, एक बच्चा है 11 साल का है और मैं, दोनों माँ बेटे रहते हैं, तो हो जाता है हमारा इतने में। हाँ।
अभी जो है आपको संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो ये सामग्री मुहैया कराई जा रही है, इसके तहत जो इनको क्या कहना चाहेंगे? बस यही कहना चाहूंगी महाराज से कि बस किस्मत अपनी तकदीर मेरी जो उनने मेरे को अनहोनी में परखा और मेरी स्थिति मतलब अपने अंतर ध्यान से उनने मेरे को समझा। उनने आज तक आके देखा तो नहीं, लेकिन पता नहीं ऊपर वाले ने उनको कैसे थोड़ा, तो आज मेरी स्थिति ठीक है उनकी वजह से, और उनका बहुत बहुत धन्यवाद। आप देख पा रहे हैं, दर्शकों समझ पा रहे हैं, ना जाने इस जीवन के पड़ाव पर कैसे एक परमात्मा तुल्य आकर के उनका कहना है कि यहाँ पर ये सामग्री देता है, भिजवाता है। आज उनको ये जीवन रक्षक बन करके आए संत रामपाल जी महाराज जी, उनके लिए राहत सामग्री लेकर पहुँचाने वाले संत रामपाल जी महाराज जी, आज उनकी जो है काया पलट हो रही है। उनकी जो है आप देख रहे हैं, शरीर से लेकर के जो आर्थिक स्थिति थी वो भी उनको अब जो है स्थिति सुधरती जा रही है। ऐसे में संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिम है, रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान, उसके तहत उनके अनुयायी जो पहुँचे हैं यहाँ राहत सामग्री लेकर के पहुँचे हैं। कहीं ना कहीं ये सामग्री की जो है उनको प्रदान की जा रही है। आइए कुछ उनके अनुयायी हैं जो यहाँ पर खड़े हैं, उनसे ही जानना चाहेंगे। आपसे जानना चाहेंगे सर, क्या नाम है आपका? विशाल दास सर। विशाल जी, कहाँ से हैं? सतलोक आश्रम बैतूल। बैतूल से। यहाँ राहत जो सामग्री लेकर के आए हैं, ये कहाँ से आए हैं आप लोग? सर हम सतलोक आश्रम बैतूल से आए राहत सामग्री लेके, जो जरूरतमंद परिवार है उनके लिए हम राहत सामग्री लेकर पहुंचे जी। ये पहली बार लेके आए हैं कि और भी लेके? नहीं सर, ये तीसरी बार लेकर पहुंचे हम यहाँ पर। इन्होंने कॉल किया था हमें, तो तीसरी बार लेकर यहाँ पे राहत सामग्री पहुंचे। अच्छा, तो दर्शकों देख पा रहे हैं, ये राहत सामग्री जो है यहाँ पर तीसरी बार लेकर के पहुंचे हैं। और ये जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सामग्री है, आप देख पा रहे हैं 15 किलो आटा यहाँ पर रखा हुआ है। और इसके बाद यहाँ पर देख पा रहे हैं 2.5 किलो चावल का पैकेट दिख रहा है, 2 किलो चीनी है, जो यहाँ आप देख पा रहे हैं टाटा चाय पत्ती है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत सूखा दूध है, अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हरी मूंग दाल है, आप देख पा रहे हैं काले चने हैं, इसके अलावा चना दाल है, और इसके अलावा पीली मूंग दाल देख पा रहे हैं। अचार भी साथ में दिया जा रहा है, बेसन, यहाँ पर तेल भी दिया जा रहा है, आप देख पा रहे हैं खाद्य तेल, ये जो है खाद्य सामग्री का तेल है, लाल मिर्च भी है, जीरा भी यहाँ पर देख पा रहे हैं, हल्दी का पैकेट, धनिया का पैकेट, साथ में जो है टाटा साल्ट यहाँ, और ये साबुन और निरमा है, ये दोनों यहाँ पर आप देख पा रहे हैं, जो महीने भर की सामग्री के लिए यहाँ जरूरतमंद को दी जा रही है। और ये है जो कपड़ा साबुन जो है, ये भी दिया जा रहा है, और साथ में प्याज और आलू भी दिया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो रोजमर्रा की जो जिंदगी में जो जीवन यापन करने के लिए जो लोगों को लगती है, वो संत रामपाल जी महाराज जी आज यहाँ पर मुहैया करा रहे हैं। ऐसे में कहीं ना कहीं सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि ये प्रसन्नता हो रही है कि आज ये तीसरी बार लगातार ये राहत सामग्री दे रहे हैं। आइए जानते हैं, यहाँ कुछ बहनें भी हैं, उनसे ही जानेंगे। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? हेमकला उनकी। बहन जी, ये इनको जो है राहत सामग्री ये तीसरी बार दे रहे हैं कि इसके पहले तो आप आए थे, ये तीसरी बार में? हाँ, ये तीसरी बार है जी। तीसरी बार दिया है, और बहुत अच्छी ये योजना है जी। और इनको बहुत राहत भी है इस अच्छा, योजना से, अच्छा। और अच्छे रहते भी हैं इन लोग, बहुत अच्छी आप यही योजना। पड़ोस में रहते? हाँ, मैं पड़ोस में रहती हूँ। पड़ोस में जी। तो अभी इनकी स्थिति कुछ सुधरी है? हाँ, सुधर गई है बहुत, काफी। अच्छा, इनको राहत भी बहुत है। अच्छा, राहत भी है। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी, वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं।
को देख पा रहे हैं, ये पड़ोस में ही बहन रह रही हैं, जो इन्होंने बताया कि स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। और यहाँ पर जो लोग आते हैं, उनका भी जो मानना है कि ये राहत जो है सामग्री जो दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी, कहीं न कहीं ये जो लोगों को बहुत ही जो है उनको जो राहत प्रदान की जा रही है, कारगर साबित है। आपसे जानना चाहेंगे, क्या नाम है सर आपका? मनोहर दास। मनोहर जी, आपसे जानना चाहेंगे, ये जो सामग्री आप इनको प्रोवाइड करा रहे हैं, दे रहे हैं, तो कहीं न कहीं इनके फ़ोन आते हैं कि आप लोग स्वयं आते हैं? संत रामपाल जी महाराज जी ने जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई है, ये इनका एक सिस्टम बनाया है। उस सिस्टम के अंतर्गत ये कार्ड देख रहे हो आप, ये कार्ड आप देख सकते हो। ये कार्ड पे नंबर लिखे है। इन नंबरों पे सामग्री खत्म होने से 2 या 3 दिन पहले फ़ोन किया जाता है और इन नंबरों पे हमारे पास में फ़ोन आता है। जैसे हमारे फ़ोन आता है, वैसे ही हम दूसरे ही दिन इनको सामग्री मुहैया कराने के लिए गुरु जी के चरणों में दंडवत प्रणाम करके निकल जाते हैं। जाहिर सी बात है, इनका जो मुहिम जो चल रहा है, रोटी, कपड़ा, शिक्षा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। ऐसे में एक ये ध्रुवीय परिवार को आज संत रामपाल जी महाराज जी हैं, यहाँ पर जो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत ये सामग्री प्रदान कर रहे हैं। ऐसे में इनको कहीं न कहीं ये जो मुहिम जो है काफ़ी लाभकारी हो रही है। इस समय कैमरामैन हरिंदर के साथ शिवा पटेल, बैतूल से। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए मध्य प्रदेश के सेवादारों का संपर्क सूत्र 8770819589105587 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब